नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पराजय और भारतीय जनता पार्टी की विजय के साथ कई तरह के विश्लेषण हो रहे हैं, जिनमें एक विश्लेषण यह है कि इस बार दिल्ली में मुस्लिम मतदाताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। अब ये इतने जोर शोर से इसका प्रचार हो रहा है। एक ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के एक अध्यक्ष हैं, उन्होंने वोट दिया और वोट निकल के उंगली उठाते हुए बताया कि मौलाना साजिद रशीदी उनका नाम है कि हमने तो भाई इस बार वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और इसलिए दिया है कि यहाँ की जो सत्ता में जो पार्टी थी वो मुसलमानों को धोखा दे रही थी, और उनका इमामों का वेतन 18 महीने से नहीं मिल रहा था, और उनका संगठन सड़कों पर उतरा हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने उससे मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। मुख्यमंत्री के घर के बाहर कई दिन उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि उनका कितना बड़ा संगठन है मुझे नहीं मालूम है, कि जितना बड़ा भी है उन्होंने बयान दे दिया। और इसके बाद जो मुस्लिम बहुल 11 और 12 सीटें मिल जाती है, बहुल तो नहीं कह सकते, लेकिन जहां से मुसलमान जीत और हार तय करते रहते हैं, उसमें से एक मुस्तफाबाद सीट भाजपा जीत गई और दूसरा जंगपुरा। तो ये दो सीटों के जीतने से और कई मुस्लिम नेता बाहर आकर निकलने लगे और कहने लगे कि अरे रे, इस बार तो मुसलमानों ने हमने जो है जोगी जी और मोदी जी और जोगी जी के नाम पर वोट दिया है। मोदी जी और जोगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऐसे विकास करिए और हम लोग आपको वोट देते रहेंगे। तो अब आप देखिए ना, अगर जो जिन जिन सीटों की बात हो रही है, अगर 11 या 12 देख लीजिए तो भाजपा केवल 2 सीटें जीती है और सारी सीटें आम आदमी पार्टी जीती है। अब मुस्तफाबाद जो कहा जा रहा है, वहीं अगर देखिए तो इसमें मोहन सिंह बिष्ट को 85,215 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद को 67,637 वोट, तथा दंगों के आरोपी जिसकी दंगे में भूमिका साफ दिखती है, जिसने योजना बनाई गैर मुस्लिमों खासकर हिंदुओं को मारने की, मरवाया, उस ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम ने टिकट दिया, उसको वोट मिला है 33,474। कांग्रेस के अली मेहदी को 11,763। अब आप सोचिए, अगर ताहिर हुसैन और अली मेहदी ने वोट नहीं काटा होता तो मोहन सिंह बिष्ट नहीं जीतते। इसलिए ये एक सीट बता रहा है कि जो प्रचार है वो बिल्कुल गलत है। मुसलमानों ने इस बार भी भाजपा को वोट नहीं दिया, भाजपा को हराने के लिए वोट दिया, लेकिन जिस ढंग से वो रणनीतिक मतदान करते थे उसमें आम आदमी पार्टी को ज्यादातर ने सपोर्ट किया। लेकिन चूंकि ताहिर हुसैन के प्रति सहानुभूति थी कि इसने दंगों में भूमिका निभाई, एक दंगे के आरोपी को अगर 33,474 वोट मुस्लिम इलाके में मिल रहा है, तो आप सोचिए कि मुसलमान वोट कहां जा रहा है। उसी प्रकार से जंगपुरा में तरविंदर सिंह मारवा मनीष सिसोदिया जी को केवल 675 वोटों से हरा पाए हैं। उन्हें यहां 38,859 वोट मिला, जबकि मनीष सिसोदिया को 38,184। और यहां भी ध्यान रखिए, कांग्रेस के फरहाद सूरी थे जिन्हें 7,350 वोट मिला है। तो आप समझिए कि कांग्रेस के वोट अगर नहीं काटती फरहाद सूरी को थोड़े बहुत पुराने कांग्रेसियों ने वोट दिया, लेकिन ये वोट किसका है? और ये गए ही थे मनीष सिसोदिया जी पटपरगंज छोड़ के, इसीलिए कि वहां उस क्षेत्र में मुस्लिम प्रभाव वाला क्षेत्र है, हम आसानी से जीत जाएंगे। और यहां से एआईएमएम के सिफौर रहमान भी थे, उनको भी 3,958 वोट मिला है, तो उनको भी थोड़े बहुत मुसलमानों ने ही वोट दिया उनका अपना। अच्छा नहीं, सिफौर रहमान ओखला से उम्मीदवार थे, सॉरी बोलने में गलती होगी, क्षमा करिए। ओखला में आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान को 88,943 वोट मिला, एआईएमआईएम के सिफौर रहमान को 3,958 और भाजपा के मनीष चौधरी को 65,304 वोट मिला। तो क्या इसमें मुसलमानों का वोट भाजपा को मिला है? उसी प्रकार से आप आ जाइए सीलमपुर। यहां आम आदमी पार्टी के चौधरी जुबेर अहमद को 79,009, कांग्रेस के अब्दुल रहमान को 16,501 और भाजपा के अनिल शर्मा को 36,532 वोट मिला है। अब आप सोचिए जरा,
ये वोट किसका हो सकता है? बाबरपुर में गोपाल राय को 76,192 और कांग्रेस के मोहम्मद इशराक को 8,797 वोट मिला तथा भाजपा के अनिल वशिष्ठ को 87,198 वोट मिला है। उसी प्रकार से आप गोकुलपुर आइए, यहाँ से आम आदमी पार्टी जीती है, उन्हें 80,504, भाजपा के प्रवीण निमेश को 72,297 और कांग्रेस के ईश्वर सिंह को 5905 वोट मिले हैं। और यहाँ जो जीत का अंतर है वह है 8,260 वोट। तो ये वोट किसका गया? करावल नगर में है। बताइए, कपिल मिश्रा को मुसलमानों ने, यहाँ खासकर मुस्लिम नेताओं ने खलनायक बनाया। अभी भी कहते हैं कि अरे दंगों में उनकी भूमिका थी, जबकि कहीं से प्रमाणित नहीं। उनको जाकर के मुसलमानों ने वोट दे दिया। पहले मोहन सिंह भी वहाँ जीते थे, वहाँ उनको 1,07,367 वोट मिला है। और आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी को 84,012 और पीके मिश्रा को 3,921 वोट मिला है। गांधीनगर में अरविंदर सिंह लवली जीते, पुराने कांग्रेसी है, पहले भी भाजपा वहां जीती थी, लेकिन उनके जीत का जो अंतर है वह है 12,748। उन्हें 56,858 वोट मिला, जबकि आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी को 44,110 और कांग्रेस के कमल अरोड़ा को 34,053 वोट मिला है। तो ये जो वोट है ये किसका वोट है? सीमापुरी रिजर्व सीट है, लेकिन यहाँ भी मुस्लिम वोट है। यहाँ आम आदमी पार्टी के वीर सिंह धिंगाना उम्मीदवार थे, उनको 66,353 और कांग्रेस के उम्मीदवार को 11,823 तथा भाजपा के कुमारी रिंकू को 55,985 वोट मिला और उन्होंने 10,368 वोटों से जो है जीत हासिल की है। अब जैसे देखिए, जो आप देखेंगे कि जो सीलमपुर की जो जीत है जुबैर अहमद की, वो दूसरी इस बार की सबसे बड़ी जीत है 42,477 मत से, जिसकी हमने ऊपर पहले चर्चा की है। और पहली जो सबसे बड़ी जीत इस बार दिल्ली की है वो मटिया महल क्षेत्र से है। वहां से आले मोहम्मद इकबाल जीते और उनकी जीत का अंतर है 42,724 वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को। और ये दो सबसे बड़ी जीत है और इससे पता चलता है कि मुस्लिम वोट का रुख क्या रहा होगा। चांदनी चौक में कुल विधानसभा सीटों की संख्या है 10, इनमें 4 को मुस्लिम बहुल आप कह सकते हैं, मुस्लिम प्रभाव वाला कह सकते हैं। इनमें से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत सकी। बल्ली मरान तो ऐसी सीट है जहां वह कभी जीती नहीं। यहां भाजपा के कमल बागड़ी को केवल 27,181 वोट मिले। यहां तक कि हारून यूसुफ को भी, जो कांग्रेस के थे, उनको 13,569 वोट मिले, जबकि इमरान हुसैन जो आम आदमी पार्टी के थे उनको 57,004 वोट मिला है। तो यहाँ भी करीब करीब 29,000 से ज़्यादा वोटों से वो जीते हैं। मटिया महल दूसरा क्षेत्र है। यहाँ आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद ने भाजपा की दीप्ति इंदौर को, जो हमने पहले बताया था ना कि वहाँ जो सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले जो है, तो वो 42,724 वोट से हराया था। यह शोएब इकबाल के बेटे हैं, आले मोहम्मद इकबाल, और एमसीडी के डिप्टी मेयर रहे हैं। इन्होंने दीप्ति इंदौर को हराया है। कांग्रेस के असीम अहमद को यहाँ केवल 10,295 और भाजपा की डिप्टी इंदौर को 15,396 वोट मिला और भाजपा प्रत्याशी तो पहले राउंड से ही पिछड़ गए थे। सदर बाजार में आम आदमी पार्टी के सोमदत्त को 56,177 वोट मिला और भाजपा के मनोज कुमार जिंदल को 6307 वोटों से हराया। यहाँ कांग्रेस के अनिल भारद्वाज को केवल 10,057 वोट मिले और मनोज जिंदल को 49,870। चांदनी चौक से जो कांग्रेस के मुदित अग्रवाल थे उनको केवल 9,065 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के पूरनदीप सिंह को 38,993 और भाजपा के सतीश जैन को भाजपा के सतीश जैन को वोट मिला है, वो है 22,421। तो अगर सारे सीटों का आप विश्लेषण करिए नॉर्थ ईस्ट में,
तो साफ दिख रहा है कि मुसलमानों के बहुमत ने एंटी बीजेपी मतदान किया है। जो सीटें ये जीते हैं वो इसलिए जीते हैं कि एक तीसरे उम्मीदवार ने वहां से मुसलमानों का वोट काटा, कुछ वोट कट गया, लेकिन ज्यादातर मुसलमानों ने कोशिश ये की कि वहां से जैसे ओखला क्षेत्र को छोड़ दे तो ज्यादातर क्षेत्रों में मुसलमानों ने रणनीतिक मतदान किया, उनको भाजपा को हराना है, यही देश में उनकी प्रवृत्ति है। इस समय देश में मुसलमानों के वोट देने की प्रवृत्ति कांग्रेस के पक्ष में है। भाजपा से हमको लड़ना है तो कांग्रेस को वोट देना है। तो लेकिन यहां चूंकि कांग्रेस लड़ाई में नहीं थी, इसलिए उनके उम्मीदवारों को उस रूप में वोट नहीं मिला, थोड़े बहुत उनको मिला है, लेकिन मुख्य तरह से वोट जो गया है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया है। केवल एक जगह एआईएमआई के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को मिला है। इसलिए ये बिल्कुल स्वीकार करने योग्य बात नहीं है, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में देखा है, फिर महाराष्ट्र के चुनाव में देखा, हरियाणा के चुनाव में देखा कि किस ढंग से जो मुसलमानों के मजहबी नेता हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप है, अलग अलग एनजीओ चलाने वाले, संस्था चलाने वाले, पत्रकार, और किस ढंग से अभियान चला रहे थे। मस्जिदों से फतवे भाजपा के विरुद्ध जारी हो रहे थे, उसको इस्लाम का दुश्मन घोषित किया गया था, दीन का दुश्मन घोषित किया गया था। बताया गया था कि अगर भाजपा आ गई तो हम तुम्हारा दीन खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, मस्जिदें छिन जाएगी, मदरसे बंद हो जाएंगे, तुम्हारे निकाह बंद हो जाएंगे, निकाह तुम्हारे अपने मजहब के अनुसार नहीं होगा, इसलिए चुनाव तुम्हारे लिए दीन का विषय है, इसलिए भाजपा को हराने के लिए मतदान करो। और अचानक वो सब बदल करके भाजपा के पक्ष में चले गए। ये झूठ फैलाने वाले मुसलमानों के अंदर जो कट्टरपंथी हैं, जिन लोगों ने सिर तन से जुदा के नारे लगवाए हैं, देश में आज भी लगता है वो नारा, भारी संख्या में लोग निकलते हैं, जितनी आक्रामकता दिख रही है एक बड़े वर्ग के अंदर, उसमें यह मानना बिल्कुल गलत होगा कि मुसलमानों का एक बड़ा वोट, जो उनके अपने मेंबर्स कुछ है हो सकते हैं 1-8%, वो या एक आध लोग ऐसे जिन पर व्यक्तिगत कोई एहसान हो, ऐसे हो सकता है कि मुसलमान भाजपा को वोट दे, लेकिन ओवरऑल दिल्ली के चुनाव में मुसलमानों का वोट भाजपा को नहीं मिला है, मिल भी नहीं सकता है। ये तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे थे 2020 में, जिसमें 56 लोग मारे गए थे, भीषण दंगा था। उस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का यहाँ दौरा था, और उस दंगों के कारण जो दिल्ली में जो एक गैर मुस्लिमों के अंदर गुस्सा पैदा हुआ, उसका परिणाम भी भाजपा के पक्ष में गया होगा, और उसके कारण भी उन क्षेत्रों में गैर मुसलमानों का वोट एक तरफा भाजपा की ओर, एक तरफा तो नहीं कह सकते, उसका एक बड़ा चंक भाजपा को गया है, आम आदमी पार्टी में भी गया है। तो मित्रों, ये इसका पूरे मैंने आपके सामने आंकड़े रख दिए हैं, और आप तय करिए कि क्या वाकई मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया है। और आप मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, इसको सब्सक्राइब करिए, मित्रों से सब्सक्राइब करिए, थोड़ी संख्या बढ़ाइए, और तब आपके साथ मैं नियमित संवाद कर सकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।